फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए था। फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान में इलाकाई अमन की बहाली के लिए बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरानी हुकाम से कशीदगी के खात्मे से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरतानिया का सरकारी दौरा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मसला कश्मीर पर बात हुई। पाकिस्तान 2027 में SCO की मेज़बानी करेगा। पेम्स हॉस्पिटल का वाकया बहुत अफसोसनाक है। हमारे इदारों को मजीद बेहतर होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया, दूसरे सूबों को भी चाहिए कि अपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के गिर्द फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का हुक्म। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बड़े सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पहले मरहले में सूबे भर के 57 सरकारी अस्पतालों की फहरिस्त तैयार। तमाम वासा एजेंसियों को अहम मकामात की निशानदही और फायर हाइड्रेंट की तनसीब का टास्क दे दिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मुरासला जारी करते हुए कहा, फायर फाइटिंग आलात, इमरजेंसी रास्तों और इमारत की फिटनेस सर्टिफिकेट की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए हैं। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बानी PTI की तरह का रिलीफ लेने की 3 कैदियों की दरख्वास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि पिम्स में सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, वाकया तो कहीं भी हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि ऐसे वाकयात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। पेम्स हॉस्पिटल में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने बयान में कहा, जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। नौमौलूद बच्चों का जाँ बहक होना वालिदैन के लिए नाक़ाबिल तसव्वुर दुख है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी हुकूमत की हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का भी पेम्स हॉस्पिटल सानिए पर इजहार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, मुश्किल की घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान खित्ते में कशीदगी की कमी के लिए था, जबकि फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान में इलाकाई अमन की बहाली के लिए बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरानी हुकाम से कशीदगी के खात्मे से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बरतानिया का सरकारी दौरा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मसला कश्मीर पर बात हुई। पाकिस्तान 2027 में SCO की मेज़बानी करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में फितनाल खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लुधा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हुए। बलोचिस्तान के जिला खुजदार सासोल में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। बयान में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा सरमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफ़ीर को जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए उनकी नुमाया खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म का खादिमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़ की।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम फाइनल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जुम्मे को होगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत, आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के उमूर पर गौर, नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत, गुड गवर्नेंस और हुकूमती उमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का जल्द ईरान में एक बड़ी फतह हासिल करने का दावा। मीडिया टॉक में कहा कि हमने शुरू ही से ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई जाँ बहक हुए हैं। मुश्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग पर शदीद चोटें आई थीं। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ये लोग बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। अमरीका को जंगी मैदान में शिकस्त हुई, मुआशी दबाव से भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान की तरजीह मुफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटे हैं और आइंदा भी डटे रहेंगे। ईरान का अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि अमरीकी इक़दामात इक़्तिसादी दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। अमरीका धमकियाँ देकर दीगर ममालिक के ईरान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात ख़त्म कराना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा यकतरफ़ा पाबंदियों और मुआशी दबाव की मज़म्मत करे। पाबंदियों से बुनियादी ज़रूरियात तक ईरानी अवाम की रसाई मुतासिर हो सकती है। ईरान अमरीकी इक़दामात के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने का हक महफूज रखता है। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान ओमान मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान पासदारान इंकलाब का कहना है कि मुआहिदे तक पहुँचने में ताख़ीर अमरीकी मुदाखलत के बाइस हुई। अमरीका ईरान की शराइत तस्लीम नहीं करता तो आपने हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद एक्रेमिनिया ने अपने बयान में कहा, दुश्मन के किसी भी गलत इक़दाम का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अब हमला हुआ तो जंग खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। बाबुल मंदिब और शाम में अमरीकी फौजी अड्डे जंग का हिस्सा बन चुके हैं। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब, 180 अफराद हलाक, 1500 से जायद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक सैलाब के बायस नेपाल में 177, तिब्बत में 3 अफराद हलाक हुए। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब के बाद तकरीबन 800 गैर मुल्की सयाह लापता हैं। हिमालयाई दरिया में मिट्टी और चट्टानों ने तोदा गिरने से सैलाब आ गया। सैलाब ने कई कस्बों और वादियों को तहस नहस करके रख दिया। रेस्क्यू टीमों की हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। नेपाली फौज और पुलिस के 5000 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गैर मुल्की सयाहों समेत 125 अफराद को रेस्क्यू किया गया।